नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कृषि और जलवायु की। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो बहुत ही उपजाऊ है और इसमें मैदानी क्षेत्र जो है, मैदानी क्षेत्रों में मुख्य फसल धान है और मैदानी क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून का अर्थ है वर्षा लाने वाली ऋतु। भारत में मानसूनी वर्षा जून से सितंबर तक होती है। कब से? जून से सितंबर तक। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं धान, जूट, गन्ना और चाय। असम में चाय की खेती की जाती है क्योंकि इसके लिए ढलालदार जो सतह को चाहिए होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु गर्म, वर्षा और ठंड तीनों ऋतुओं वाली होती है। धान की खेती के लिए अधिक वर्षा वाला क्षेत्र उपयुक्त होता है क्योंकि धान की खेती के लिए पानी जो है वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर्वतीय भागों में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ चाय और बागवानी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। तो ये तो थी कृषि और जलवायु की। जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अब इसके आगे बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही, और इसमें लेंगे आप वन एवं वन्य जीव। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है इसमें किस तरह के जीव और किस तरह के पेड़ पौधे वनस्पति जो है वो पाए जाते हैं, किस तरह के वन है यहाँ पर। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वनों में हाथी, बाघ, गेंडा और हिरण आदि पाए जाते हैं। और सबसे खास बात जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, एक सींग वाला गेंडा जो कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नदियों और झीलों में डॉल्फिन, मछलियाँ, मगरमच्छ, कछुए आदि पाए जाते हैं। गंगा डॉल्फिन को सूसू या सूसू कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन मीठे जल की लुप्तप्राय प्रजाति है। लुप्तप्राय है मतलब ये खत्म होने की उसमें कगार पर आ गई है और ये मीठे पानी के उसमें लुप्तप्राय प्रजाति मानी गई है डॉल्फिन को। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि मिलते हैं। वन और वन्य जीव इस क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ के वनों और वन्य जीवों की हमने बात करी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है ये जो बहुत बड़े एक मैदान का निर्माण करता है। तो वहाँ क्या है, नगरों की वहाँ के नगरों की बात करेंगे, परिवहन की, और उससे प्रदूषण की कुछ समस्याएं भी इससे उठ खड़ी हुई हैं क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या जो वो बहुत ही अधिक है, मतलब घनी आबादी है वहाँ पर। तो आइए बात करते हैं नगर, परिवहन और प्रदूषण की। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कौन कौन से हैं नगर बसे हुए? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना, कोलकाता, इस तरह के और भी नगर हैं, लेकिन ये मुख्य नगर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। नदियों के किनारे बसे नगर व्यापार और परिवहन के लिए प्रसिद्ध हैं और ये जो नदियां हैं इनका उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग जो है नावों और जहाज़ों से माल ढुलाई के लिए किया जाता है और ये सस्ता साधन है परिवहन का। गंगा और उसकी सहायक नदियां जल परिवहन का मुख्य मार्ग हैं। जल परिवहन का मुख्य मार्ग है, चाहे हम गंगा नदी की बात करें या उसके सहायक नदियों की बात करें। इन नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सुनते हैं कि जितना भी कूड़ा कचरा है या उद्योगों से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या दूसरे रासायनिक पदार्थ हैं सारे के सारे नदियों में बहा दिए जाते हैं, तो इससे नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं। तो नदियों के संरक्षण के लिए और विशेष तौर पर गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसे नाम दिया है नमामि गंगे। ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया और नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो 2014 में शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। तो ये रही बात कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है
तो गंगा के किनारे बसे हुए जो प्रमुख नगर हैं उनकी बात करिए, और गंगा को की सफाई और संरक्षण के लिए नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया, और उसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। और इसके साथ ही जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 को हुई। तो अब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनको कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन दो नदियों से मिलकर बना है? तो वो बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर पूर्वी भाग में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है? तो वो है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी जो होती है उसमें आकर मिलती हैं। तो गंगा में कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उसके साथ मिलती हैं? वो है घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, यमुना। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ कहाँ की हैं? तो कहाँ की हैं? वो है भारत में भी है उसकी सहायक नदियाँ, और तिब्बत या चीन में भी है। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन से भौतिक भाग पाए जाते हैं? तो इसमें मैदान भी हैं, पर्वत भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो वो है गंगा का मैदान, ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। अब आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का दक्षिणी छोर किस सागर से मिलता है? तो ये मिलता है, मतलब कहाँ जाके मिलता है? तो ये मिलता है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, इस बेसिन का सबसे सुंदर डेल्टा कौन है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा, नाम के साथ ही है, और ये बहुत ही सुंदर, और यहाँ सुंदरी नाम का एक जो वृक्ष है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से ये नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो वो है कृषि। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जल किस उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसके अलग अलग उपयोग हैं, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए और परिवहन के लिए। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो जलवायु कैसी है? उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो ये दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये तो था गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।